हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है ना। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और एक कोऑर्डिनेट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। हमको निकालना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं ए बी बोलते हैं। ए बी मतलब डिस्टेंस, है ना। ए बी मतलब डिस्टेंस, या ए बी कौन है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या बोले, फॉर्मूला बोले कि सर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। हम बोले इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में, ये भी सही है। और क्या बोले सर, ये वाला आगे ये वाला पीछे, और ये वाला आगे ये वाला पीछे, ये भी सही है। फिर इसमें क्या कि इसको आगे इसको पीछे, इसको आगे इसको पीछे, सर ये भी सही है। और सवाल ये है कि सर सही कैसे है, सब सलाह सही कैसे है। पहला आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, पहला सही है, पहला सही मानते हैं, पहला सही है। अच्छा दूसरा को हम सही कर रहे हैं, कैसे। आपको पता है कि 2 नंबर अगर लिखा हुआ है प्लस में, 2 + 4, इसको आप लिख सकते हैं 4 + 2। बोले आप एक्सेप्ट करते बात को। तो आइए पहले देखो, 2 नंबर प्लस में था, एक नंबर ये, एक नंबर ये, दोनों प्लस में था, तो आगे पीछे कर सकते हैं। भैया तुम आगे जाओ, तुम पीछे आओ, ये हो गया, ठीक। आपको भी पता होगा, बचपन से पढ़ते आए हैं कि -2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 4। उस तरह अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा, 4। इसलिए यहाँ पे कुछ भी हो, अंदर में कुछ भी हो, वो स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर संभाल लेगा, स्क्वायर संभाल लेता है कि भाई पॉजिटिव ही आएगा। वो घटाओ जरा बढ़ाओ, कुछ भी घटाओगे स्क्वायर संभाल लेगा। आया समझ में क्या बोले सो, हम आते हैं आगे। आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये देखिए, जैसे मेरे पास आज 2 पॉइंट ना हो गए, 3 पॉइंट है मेरे पास। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट कहीं सी है। तीनों को ज्वाइन कर दिए, तीनों को एक लाइन से ही ज्वाइन कर दिए, ठीक है, तीनों को ज्वाइन कर दिए। तो इन तीनों का नाम जो है, एक लाइन, एक नाम होता है जिसको बोलते हैं कोलिनियर लाइन, है ना। इसको बोलते हैं ABC आर इन कोलिनियर। कभी भी पूछे ना कोलिनियर मतलब क्या होता है, तो बोलना कि कोई भी अगर 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट है या 4 पॉइंट है, मतलब एक ही लाइन में आ गया सब, है ना। बोलेंगे, कोई बोले ना कि सर ABCDER कोलिनियर, इफ ABCD आर इन कोलिनियर और कोलिनियर। अगर ये 4 पॉइंट जो है कोलिनियर है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे आराम से आप, है ना। और चारों पॉइंट को आप नंबर से दिखा दीजिए। मान लीजिए A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, D यहाँ है और E यहाँ है। कोलिनियर का मतलब सारा पॉइंट एक ही लाइन होना चाहिए, है ना। दिस इंडिकेट ऑल लाइंस इन अ वन प्लेन, वन लाइन, ऑल पॉइंट्स इन अ लाइन सेगमेंट, वन लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं कोलिनियर। अच्छा सर कोलिनियर का मतलब, अच्छा आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल जो बनता है, कोई भी ट्रायंगल बनता है उसके लिए कितना पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए, तो पता ही होगा। कोई भी ट्रायंगल आप देखेंगे दुनिया में, ये देखो ट्रायंगल ऐसे ऐसा बनता है, एक पॉइंट यहाँ है, मान लो इसको ये बोल दिए, एक पॉइंट यहाँ है, ये बी बोल दिए, एक पॉइंट यहाँ है, सी बोल दिए, ठीक। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट बोलते हैं x2, y2, और इसका कोऑर्डिनेट बोलते हैं x3, y3। हाँ कि ना। आपको पता होना चाहिए, अगर कोई चल के बोले आगे आके, कोई बच्चा आगे आके बोले कि सर अगर इफ मतलब अगर ABCR आर इन कोलिनियर, अगर कोई बोलता है कि सर ABCR इन कोलिनियर, मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा था, अब वो ट्रायंगल ना बन के वो क्या बन जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा, ABC आ जाएगा। आया समझ में। देखो ना ट्रायंगल था ना, ट्रायंगल ABC, अब ये ट्रायंगल ना होके कोलिनियर के कोलिनियर, मतलब तीनों पॉइंट क्या हो गया, एक ही लाइन में आ गया। और एक ही लाइन में आ गया तो बताइए इसका एरिया कितना आएगा, एक लाइन का एरिया कितना होता है, एरिया पूछ रहे बाबू, एरिया एक लाइन का एरिया 0। तो याद रखिएगा कि इफ ABC एंड कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ABC इक्वल टू कितना, 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, उससे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो 0 होगा। अच्छा बकवास कुछ पूछते हैं, कहाँ से लाते हैं आप। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर ABC कोलिनियर पॉइंट है, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, इस ABC से आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा
तो आप पूछेगा कि भैया ए बी सी से एक ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता है? अरे बनता है ना, ए बी सी ट्रायंगल बनता है। पर अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ गया तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, और ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, उसका एरिया होगा ही नहीं। तो वही तो लिखे हैं कि अगर ए बी सी एम कोलिनियर है तो पूछेगा एरिया कितना होगा एक ट्रायंगल का, तो बोला 0 होगा। समझ में आया क्या बोले? सो लिख लीजिए फिर। देखिए हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने आता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने आता है। कोई भी ट्रायंगल दे दे आपको तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। सर कैसे सर, कैसे सर? अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दे तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना? हाफ बेस इनटू हाइट डायरेक्ट। अगर मान ली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 हो गया, ये मान ली ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया है। अगर मान लेते हैं कि अगर निकालना हो इसका एरिया, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना हो तो ए इक्वल टू क्या होगा? हाफ बेस, बेस कौन है? बीसी इंटू हाइट कौन है? ए बी हाइट है कि एसी हाइट है? तो एसी क्या है? हाइपोटेनस है। इसको हम लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, स्लैंट हाइट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हाइट कौन हो गया? ए बी इज द हाइट, ठीक है। तो ये एरिया हो गया पहला फॉर्मूला। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो तो एरिया ऐसे हो गया। अच्छा, पहला ट्रायंगल का एरिया निकालिए। अगर कोई बच्चा या कोई आपसे पूछ ले कि सर अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ना हो और ट्रायंगल ऐसे हो, ट्रायंगल ऐसे हो जिसका साइड दिया हुआ है, मान लो साइड ए है, ए इसका लेंथ है, स्मॉल बी इसका लेंथ है, और स्मॉल सी इसका लेंथ, इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी। अगर इसका एरिया पूछ ले कोई आपको, है ना, तो आप किसको याद कीजिएगा? पाइथागोरस थ्योरम। आप किसको याद कीजिएगा? हीरोइंस फॉर्मूला को याद कीजिएगा पहले। हीरोइन को याद कीजिएगा। हीरोइन कैसे करती है भैया, याद है किसी को? रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबसे पहली बात देखो, या अप्लाई तो कर लेते हैं पर पता करना जरूरी है कि हम लोग अप्लाई कहाँ करें, इस फॉर्मूला को अप्लाई कहाँ करें। अब हम लोग यहाँ पे हीरोइंस फॉर्मूला यूज कर लिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर लिए, तो सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल था। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग हाफ बेस इनटू हाइट यूज करते हैं। और ऐसा ट्रायंगल जिसमें साइड दिया हो, तो लगाते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक बच्चा का सवाल है कि सर एस क्या होता है? एस फॉर सन नहीं होता, एस फॉर सूरज नहीं होता, है ना। एस फॉर सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर आप पता है क्या होता है? वो निकालते हैं ए बी सी बाय 2a, 2, दिस इज एस निकालने का ये फॉर्मूला है। ये आप क्लास 9th में भली भांति पढ़ के आए हैं, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो ये गलती ना ही टीचर का है और ना ही आपका है, वो गलती समय का है कि उस समय आप प्रेजेंट नहीं थे, ठीक। अच्छा आते हैं आगे सर। आगे जो हम लोग का यूज आएगा क्लास 10th में यूज आएगा, क्योंकि हम लोग का अब हल्का हल्का फीलिंग आने वाला है क्लास 10th का, कि हम लोग क्लास 10th में आ गए हैं, हल्का हल्का, अभी पूरा नहीं आया है ना। और जब हम लोग प्रेशर डालेंगे तब आएगा कि हाँ आप आ गए हैं। अभी कोई प्रेशर नहीं, बिंदास खेलिए, है ना, जो सिखा रहे सीखिए, बस काम आएगा, वहाँ पे डर नहीं लगेगा आपको। आइए तीसरा फार्मूला, अगर ट्रायंगल ऐसा हो, मान लो ट्रायंगल सर आपका ये है, ये ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है। अब ऐसा है ना, इस बार ना ही ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ना ही साइड दिया हुआ है, ना ही राइट एंगल ट्रायंगल है और ना ही साइड दिया हुआ है, बट देने वाला कुछ तो देगा जरूर, क्योंकि भगवान सबको कुछ ना कुछ देता है। अलग बात है वो इंसान पहचान नहीं पाता। कि हमें कल एग्जाम्पल भी दिए थे 5 करोड़ वाला, जते किसी को कल क्लास किए तो 5 करोड़ लाओ, दोनों किडनी दे देते हैं, पैसा वाला। अच्छा यूट्यूब देख लेना, ठीक देख लेना। आओ, देने वाला कुछ ना कुछ देगा ही। अगर आपसे कोई कुछ मांगता है इसका मतलब आपके पास कुछ है, तभी कोई मांग रहा है। ऐसे नहीं कि वो पागल है जो मांग रहा है। जैसे यहाँ मांग लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल था तभी मांगा। यहाँ पे साइड दिया हुआ था तो एरिया मांग लिया। अब यहाँ पे अगर एरिया मांगता है तो इसके पास भी कुछ होना चाहिए ना। अब मुंह देख कुछ तो रहना चाहिए, तो इससे कोऑर्डिनेट्स होगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, है ना। कोऑर्डिनेट्स कम से कम दिया रहेगा। तब बताइए सर इसका एरिया कैसे निकालेगा? सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो याद कर लीजिए और ये आपको काम आएगा, है ना। फॉर्मूला डायरेक्ट 1/2, 1/2 को हिंदी में बोलते हैं आधा, है ना, आधा, है ना, ऐसे। अच्छा बचपन में पढ़े होंगे ऐसे, बचपन में ऐसे पढ़े होंगे 1 2 3, अभी भी ऐसे ही पढ़ते हैं। अच्छा 1 के बाद कौन आता है? 2 आता है। 2 के बाद कौन आता है? 3 के बाद कौन आता है? अरे 4 तो ये नहीं है,
तो फिर कौन आएगा, वापस 1 आएगा, फिर 1 ही ना आएगा, ये याद है ना साइकिल, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद हाँ 4 तो नहीं आएगा, मेरा मैथ्स है ना, सिखाने के लिए भाई। देखिए सिखाने के लिए हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और जितना लो लेवल से हम खेलते हैं ना, कोई टीचर नहीं खेल सकता। लो लेवल समझते हो, जितना नीचे से पढ़ाते हैं, समझ गए, इतना नीचे कोई टीचर पढ़ा सकता नहीं है, उसको सिलेबस खत्म करना है, इसलिए सारा सिलेबस में खत्म नहीं जल्दी होता है, जल्दी इतना बताना पड़ता है बच्चा को। अच्छा बात है, जिंदगी है तो कुछ खत्म तो होगा ही नहीं, आए हैं खाली हाथ जाए खाली हाथ, तो खत्म कैसे होगा। आ जाओ, ये इसको बोलते हैं आधा, है ना, एक आपको अगर आता होगा इसको बोलते हैं ब्रैकेट, है ना। हाँ अच्छा, तो स्टार्ट कहाँ से करें भाई, 1 से, तो स्टार्ट करो x1 से, x1 ब्रैकेट में 1 के बाद क्या आता है 2, तो x2 नहीं y2 लिखेंगे, y2, और y2 के बाद क्या लिखेंगे y3, आया समझे, प्लस x1 था, इसके बाद x2, ये x2 था, स्टार्ट कैसे करेंगे y3 से, फिर उसके बाद क्या चीज y1, प्लस x3, स्टार्ट कहां से करेंगे y1 माइनस y2। हमको ऐसा फील हो रहा है क्वेश्चन गलत है, मतलब फॉर्मूला गलत है, ऐसा फील हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि नहीं 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 नरेंद्र, अरे मालूम चलना चाहिए ना कि मास्टर रट के नहीं आता, अरे बच्चा को मालूम चले मास्टर रट के नहीं आता भाई, वो नहीं आता, खेलता है चल लेता है बिना किताब कॉपी का। आओ क्वेश्चन गलत है, सॉरी फॉर्मूला गलत है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, फिर हम और सही करते हैं, जगह नहीं था इसलिए अपना दिमाग ने काम किया। आइए देखिए निकालते हैं, फिर से निकालते हैं एरिया। अरे बुक में तो मिल ही जाएगा भाई, बुक में तो मिल ही जाएगा, पर तरीका हमको सिखाना इंपॉर्टेंट है ना, बुक में तो मिल ही जाएगा एरिया, उसमें कौन कमाल छपवाते हैं, तो 1/2 रहेगा कंफर्म, हमको पता है, यहाँ x1 रहेगा, हमको ये भी पता है, हम इसमें श्योर है, बट आई एम श्योर आई थिंक यहाँ पे y1 होना चाहिए। अच्छा y1 के बाद क्या होगा y2, ठीक है, प्लस फिर x1 था x2, फिर स्टार्ट कैसे होगा y2 माइनस कितना y3, फिर प्लस कितना x3, और फिर कितना y3 माइनस का y1। ये एग्जैक्ट आंसर है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। अच्छा इसमें भी हम कुछ डाउट है, बट आई एम श्योर कि वो डाउट गलत है, हमको डाउट है, बट आई एम श्योर कि डाउट है। क्या डाउट सर, कि सर यहाँ प्लस की माइनस, प्लस ही होगा, है ना, ये सही है, सही है, ये सही है, ये गलत है। अरे अगर माइनस भी हुआ तो बुकवा गलत नहीं बताएगा, बुकवा तो यही देगा ना कि बुकवा हम जाएंगे फाड़ देंगे पे जाओ कि भाई मास्टर बच्चा दिख न ले बुकवा तो रहेगा ना, छाप लो। अच्छा देखिए, जैसे कि हम कहते हैं आप लोगों को कि जैसे आज एक बच्चा से पूछे हम कि उससे क्या मतलब, तुमको कोई बच्चा होगा जिसका नाम क्या है, बेइज्जती करें किसी को, एक बच्चा से पूछे हम कि सर ये क्या है, तो बोला सर मैथ है। हम बोले वेरी गुड, तुम तो पढ़ लेते हो यार, है ना। अच्छा बताओ कि मैथ में कितना डिजिट है, कितना शरीफ बच्चा बोलता है सर 4 डिजिट। हम पूछे सर कैसे, तो बोला सर 1 2 3 4। हम बोले माँ कसम के प्रणाम, ढक्कन कहीं का, मैथ में 9 डिजिट 10 डिजिट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही डिजिट है मैथ में, इतना ही डिजिट है, डिजिट इतना ही है, इसको नंबर बोलते हैं, ढक्कन ये नंबर है, नंबर और डिजिट में अंतर नहीं है। बचपन में 1 2 में पढ़ भी नहीं किया होगा खेल रहा होगा नुका छुपी, पिट्टो खेल रहा होगा तो इसको बोलते हैं नंबर, इसको बोलते हैं डिजिट। तो मैथ में कितना डिजिट 9 डिजिट, 4 डिजिट नहीं होता है ना। तो बच्चा था तो बोले चल ठीक है, स्कूल में अरे हाँ भाई 10 ही बोल रहे हैं भाई, अरे 10 ही तो लिखवा तो दिए 10 ना, तो 10 डिजिट ठीक है। अच्छा कोई बच्चा पूछा, अरे सुनना, कोई बच्चा पूछा एक, अरे ढक्कन, एक बच्चा पूछा सर मैथ आसान है, आप हमेशा बोलते हैं आसान है, हम बोले हाँ आसान है, बोले प्रूफ कीजिए, हम इसमें प्रूफ करना कौन बड़ी बात है, हम बताओ कि मेरा ABCD में A सेट में कितने लेटर, कितना अल्फाबेट 26,
26 अल्फाबेट। अच्छा क ख ग में क से ज्ञ तक कितना अल्फाबेट? 36। 36। अब बेटा बताओ नंबर में जीरो से लेकर तो कितना डिजिट? 10। अब बड़ा कौन है भाई? 36। छोटा कौन है भाई? तो आसान है मैथ है। चलो 9 तक तो खेलना ही है, 1 से 9 तक आसान है, नहीं समझे? फालतू दिमाग खराब, बच्चा हार्ड है हार्ड है। अब देखो ना, किसी के बच्चे पूछे ना, बोले बाबू मैथ कैसा है, तो बोला मैथ आसान है, नहीं नहीं मैथ हार्ड है। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मालूम चलना चाहिए ना। छोड़ नहीं बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं बोलेगा बच्चा। आजा सवाल सवाल। अभी जैसे हम बताएं कि हमारा ट्रायंगल आज के दुनिया में, मतलब मैथ की दुनिया में नहीं, आज की दुनिया में, जैसे 10th की दुनिया में, 10th की दुनिया में जो ट्रायंगल्स आएगा वो ट्रायंगल ऐसा आएगा जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा ए बी सी, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स x1, y1। कोई पूछेगा सर x1, y1 कौन है? कौन है? तुम ना डूब के मरो ज्यादा कहीं का। x1, y1 कौन है पूछ रहे हैं, x1, y1 कौन है? अबे कोऑर्डिनेट है ए का। तो दो तीन कहां से ले आया था? मामू घर से मांग के ले आया था क्या? पूछे ऐसा तुमसे हम? y2 x2 y2 ये कौन है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। x3 y3 कौन है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, है ना? बोलता फाइंड, फाइंड एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चुपचाप से बताइएगा आंख बंद करके। एरिया को दिखाते हैं ट्रायंगल्स ऐसे, ठीक? एरिया क्या बोले? 1/2। बोलो क्या? देख के नहीं, देख के दिमाग आके, अगर नहीं आता हो देखिए 1 2 3, ये इसके पास, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे। पहले x1 यहाँ पे कितना? y1 माइनस y2, फिर प्लस x1 x2, फिर y2 माइनस y3, फिर प्लस x3, फिर y3 माइनस y1। क्या याद हुआ आपको? याद हो गया? यही बात हम लोग अभी किए थे, ठीक? आइए क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन फाइंड area of triangle ABC if coordinates of A 2,3, coordinates of B 3,3, coordinates of C 3,4। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो पॉज कीजिए, बनाइए। एरिया किसका? ABC है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/2 है ना। x1 पहचान पाते हैं आप लोग? x1 कौन है भाई? ये वाला x1 है। अच्छा लिख देते हैं मान लिख देते हैं। x1 कितना बोलो? 2। x2 कितना? 3। x3 कितना? 3। y1 कितना? 3। y2 कितना? 3। y3 कितना? और लिखते ना, ये लोग है y1 वाला लोग, ये वाला है x वाला लोग ना। ये x1 कितना है बोल देख के? 2। फिर ब्रैकेट में कितना? y2 कितना? अच्छा y2 क्या? y1 कितना भाई? 3 माइनस 3 सही है। प्लस में कितना? x2 3, फिर 3 माइनस 4 हाँ कितना? प्लस 3, फिर 4 माइनस 3 है ना। अब 4 माइनस 2 देख लो पक्का ना। ये कौन है? ये कौन है? y3। ये कौन है? y1 कितना है? यार ऐसे कैसे करते हैं आप लोग मिस्टेक? आइए 3 से 3 कट गया, 0 इंटू 2 0। बाहर में कितना है? 1/2। अंदर आओ, 3 में 4 गया, -1 इंटू 3 कितना हो गया? -3 प्लस ये कितना हो गया? 1 और ये +3। वेरी गुड, +3 है ना। -3 प्लस से कितना होता है? कितना होता है? तो ये 1/2 इंटू 0 कितना होता है? कितना आंसर? कितना? 0। बड़ा कमाल का आदमी लोग हम लोग यार। आरटीसी का है। बोर्ड मास भूल गया? बोर्ड मास भूल गया ना, इसलिए बोलते हैं बच्चा से पढ़ के आया करो और सही हाथ आदमी के हाथ में आया करो। ये भैया लोग किसी को डाउट कैसे आया सो दुनिया में? 0 कैसे आया सो? हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे भाई? इधर ये ए है, ए कोऑर्डिनेट्स, बी कोऑर्डिनेट्स, सी कोऑर्डिनेट्स। ए कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं x1 y1,
x2 by 2, x3 by 3, x1 2, x2 x3, x2 कितना, x2 कितना, x2 3, x3 कितना 3, y1 y2 y3, y1 3, y2 3, y4 y3। आया समझ में, वैल्यू पुट करती है। अच्छा कोई बता पाएगा इसका मतलब क्या हो गया, जीरो आने का मतलब क्या हो गया? तो उसका एरिया नहीं है। और बताइए, वो स्ट्रेट लाइन है। और बताइए, एक लाइन सेगमेंट में 3 पॉइंट है। बस इसका अगर जीरो आया, अगर आंसर जीरो आया, आंसर कितना आया, आंसर जीरो आया है ना, अगर एरिया जीरो आया इसका मतलब दैट इंप्लाई ए बी सी आर इन क्या चीज, नहीं इन कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट, समझाया? ए बी सी कोलिनियर पॉइंट था इसलिए इसका आंसर जीरो आया था। अलग बात है फिगर बना के आपको दे दिया गया था कि भैया ये बताइए इसका एरिया कितना हो, एरिया जीरो आया तो इसका पूछे इसका मतलब क्या, एरिया जीरो मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। क्या फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आता है? झूठ नहीं बोलने का यार, मजाक नहीं। हाँ देखिए सवाल क्या है, सवाल है, क्वेश्चन है कि फाइंड 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 ए, फाइंड स्मॉल ए, फाइंड स्मॉल ए if if points if points ABC are in collinear if points ABC are in collinear and 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 coordinates of A 2, 0, coordinates of B A, 3, और coordinate of C 0, 4। चलिए बताइए इसका ए कैसे निकालेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए पहले क्वेश्चंस को पढ़ ली ढंग से, फाइंड ए निकालना है। अब क्वेश्चन में ढूंढ लिए ए कहाँ है, देखो ए यहाँ पड़ा हुआ है, मतलब ए यहाँ पे भैया ए कौन है वो निकालना है। ए कोई नंबर होगा, हो सकता 2 होगा, -2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, हमको निकालना है। अच्छा क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको क्या दिमाग में आता है? हम लोग को ये तीनों कोऑर्डिनेट दिया है, फाइंड करना है और मेन पॉइंट क्या है और मेन बात ही नहीं पकड़ पा रहे ना, मेन तो बात पकड़ना है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है। ए तो निकालो, अंधा भी छू के बोल देगा भैया ए निकालना है ना। मेन निकालना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या समझ आया, बोलता है कि ए बी सी आर कोलिनियर, मतलब ए बी सी आर कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन का 3 पॉइंट है, उसका पॉइंट का नाम है ए बी सी, उसका मतलब कोऑर्डिनेट्स का एरिया जीरो है। अरे ढक्कन इसको पकड़ कम से कम, ए बी सी कोलिनियर है मतलब एरिया मतलब एरिया ऑफ ए बी सी जो होगा ना वो कितना होगा, जीरो होगा। तभी से ये समझा रहे हैं भाई, कोलिनियर मतलब एरिया जीरो किसका, ट्रायंगल का, बुझाया। अब कोऑर्डिनेट दे दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2। अच्छा एरिया इक्वल टू 1/2, बताओ कितना कितना बको, पहले कितना x1 कितना है 2 माइनस कितना 2 माइनस, अच्छा 2 माइनस नहीं 2 ब्रैकेट में कितना y1 0 - 3, इतना कर सकते हो, प्लस ए कितना, ए तो ए हो गया, बताओ कितना 3 - 4, इतना तो कर ही सकते हो, प्लस 0 और फिर 4 - 0, खत्म कहानी। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर अभी आप बोले हैं सर ए 0 था सर, अभी तो आप ही बोले। अच्छा जिस दिन ये 2 चक किधर जाएगा उसका क्या होगा, जिस दिन ये अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता होगा, अरे इसके नीचे कोई नहीं तो 1, तो ये उचक के इसके पास जाएगा तो कितना हो गया 0 × 2, बोलो हाँ कि ना, तो ये कितना हो गया फाइनली, अभी भी जीरो रह गया ये वाला, ये फाइनली जीरो ही हो गया। ठीक है अब सॉल्व करते हैं, तो 0 इक्वल टू कितना बताओ, ये 3 में से 2 गया बताओ, अरे 3 -3 2 कितना हो गया -6, और ये कितना हो गया प्लस, ये कितना हो गया माइनस का 1 और ए तो माइनस का ए वह यहाँ आ जाओ, ये तो पूरा जीरो हो गया, जीरो के बेचारा गरीब आदमी हो गया, ये उधर गया तो -6 इक्वल टू कितना हो गया, अच्छा +6 इक्वल टू कितना हो गया ए, अरे प्लस -6 है ना उधर गया, हाँ तुम्हारा मन, हमको क्या उसको उधर ले जाओ, तो ए इक्वल टू कितना हो गया -6। आप लोग आंसर इतना अच्छा चाहा था, हम डिवाइड क्यों करें, तो क्योंकि वहां दिया हुआ तो आखिरी में अगर सॉल्व करते स्टेप वही आंसर आ गया। ये सर 3 - 3 आ रहा है,
कर दे? कर दीजिए। नहीं कर देते हैं, मान लें बेचारा को तमन्ना है तो कर देते हैं, तो बोलेगा मास्टर को नहीं आता होगा फिर। अच्छा ये एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो? ये 2 उचक के जितनी यहाँ जाएगा 0 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो पढ़ भी गए बच्चन से, है ना? ऐसा वाला x बटे y इक्वल टू 2/3, इसमें क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, फाइनली कितना होगा? बोल बोल कितना होगा? 3x इक्वल टू कितना? 2y। जब यहाँ तुम मानने में तैयार हो तो काहे लिए भाई डिवाइड करने को परेशान हो भाई? जब ये खुद मरने को तैयार है तो उसको काहे मारने जा रहे हो? 9 0 नहीं है। आपको क्या बोले, जब ये खुद उधर जाकर मरने को तैयार है तो हम सब क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं? मान लिया 2 ठीक है, तुम खुश हो गए 2 था इसीलिए, आज जिस दिन यहाँ पे 100 होता तो क्या तुम करता? डिवाइड करो 100 से करके। फिर समझ में आया? जब खुद जा रहा है मरने को तो क्यों उसके पीछे हम हाथ धो के पड़े हैं? अरे जब हमारे पास खुद आ रहा है तो फिर क्यों उसको बुलाने का? बुझाया? आज के लिए इतना ही।